दोस्तों, अगर आपके बीएलओ ने भी इस टाइप का फॉर्म आपके हाथों में दिया है जिसको गणना प्रपत्र या फिर एसआईआर फॉर्म कहा जाता है और आजकल इसको भरने में 99% लोग कंफ्यूज हैं, और अगर आपको भी लगता है कि इसको कैसे भरा जाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसको भरा जाता है, वो भी तरीके से, ठीक है। और इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर में अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर चिपका लेना है। और पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होगा ना, वो अभी करेंट का होना चाहिए, मतलब अभी का जो आपका चेहरा है वो वाला फ़ोटो इसमें रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 कॉलम आपको दिया गया है। पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, एक कॉलम ये हो गया आपका, और दूसरा कॉलम है ये पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण पिछले एसआईआर में, ये वाला, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे पहले कॉलम को भरा जाता है और कैसे दूसरे वाले कॉलम को भरा जाता है, ठीक है। और इस पहले वाले कॉलम को कब भरना है आपको पता है? जब आपकी उम्र 2003 में 18 साल की हो गई या फिर उसके पहले आप 18 साल के थे, यानी कि आप 2003 के पहले आपने वोट दिया है और आपका नाम 2003 के जो लिस्ट में है ना उसमें है अगर आपका नाम, तो आपका यहाँ पर डिटेल डाला जाएगा। या फिर आपके पापा का नाम 2003 के लिस्ट में है तो उनका यहाँ पर डिटेल डाला जाएगा, जैसे मतदाता का नाम, उनका वोटर कार्ड नंबर, एपिक संख्या जो होता है ना वो वोटर कार्ड नंबर होता है, उनके रिश्तेदार का नाम, यानी कि अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में है तो आपका यहाँ पर डिटेल डलाएगा, तो इसमें आपका रिश्तेदार के नाम में आपके पापा का नाम डलाएगा। और अगर आप अपने पापा का इसमें डाल रहे हो तो फिर रिश्तेदार के नाम में आपका दादू का नाम डलाएगा, और संबंध में पिता हो जाएगा, जिला आपका हो जाएगा वही जो आपका है, राज्य भी आपका वही हो जाएगा, और विधानसभा क्षेत्र का नाम भी आपको पता होगा। और ये विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों आपको वही 2003 के जो लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अगर आपने 2003 में वोट दिया है तो आपका डिटेल इसमें डलाएगा, ठीक है। और सिर्फ अगर आपका 2003 में 18 साल हो गया था, आपने वोट दिया है, तो सिर्फ एक ही कॉलम डालना है, इस दूसरे वाले को छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आपने 2003 के बाद वोट दिया है, अगर आपका 2003 में एज नहीं हुआ था उस टाइम, तो आपको ये वाला फॉर्म को डालना है, ठीक है। और इसमें डालना है, अपना डिटेल नहीं डालना है बल्कि पापा का डिटेल डालना है। जैसे कि आपका उम्र 2003 के बाद हुआ है 18 साल और पापा का नाम आपका एसआईआर लिस्ट में है, तो उनका यहाँ पर नाम डाल देना है, उनका वोटर कार्ड संख्या डाल देना है, रिश्तेदार का नाम डाल देना है, यानी कि आपके दादू का नाम डाल देना है, संबंध में पिता कर देना है, यहाँ पर जिला डाल देना है, यहाँ पर राज्य डाल देना है, और वही विधानसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों आपके पापा का डलाएगा, मतलब ये सारा आपके पापा का डलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका उम्र, मतलब आपके पापा ने वोट दिया है 2003 में, तो उनका डिटेल डलाएगा, मतलब जिनका डॉक्यूमेंट ये है उनका यहाँ पर डिटेल डलाएगा अगर उन्होंने 2003 में वोट दिया है तो। और नहीं दिया है, जैसे आप हैं, आपका उम्र नहीं हुआ था 2003 में वोट देने के लायक, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पापा का डिटेल डलाएगा। और फिर नीचे वाला कॉलम हम लोग देखते हैं, और फिर इस नीचे वाले कॉलम में आपको पहले ये जो जन्म तिथि है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये आपका डलाएगा, ठीक है। आपका जो वोटर लिस्ट में है या फिर आधार कार्ड में जो है ना, वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में जो है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है नीचे में, फिर उसके नीचे है मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, यहाँ पिता या फिर अभिभावक का नाम, यहाँ पर पापा का नाम डालना है, या फिर अभिभावक में आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। फिर या फिर उसके बाद फिर यहाँ पर उनके वोटर कार्ड का नंबर डाल देना है, ठीक है। और फिर मम्मी का नाम डाल देना है, मम्मी का वोटर कार्ड नंबर डाल देना है। और अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर पत्नी का नाम डाल देना है और फिर उन्हीं का वोटर कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। और बस आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, संबंध उल्लेख करें, ठीक है, दिनांक, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। अगर आप अपना सिग्नेचर करते हैं तो उसमें साइन करके डेट दे देना है, ठीक है। और अगर आपका पापा सिग्नेचर करता है, आप नहीं करते हैं, या फिर आप कहीं बाहर है, पापा फॉर्म भर रहा है, वो अगर सिग्नेचर करते हैं तो वहाँ पर पिता लिख देना है, फिर यहाँ पर वो अपना साइन कर देंगे और फिर यहाँ डेट बिठा देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो ये बीएलओ का हस्ताक्षर है ना, इसमें बीएलओ अपना देख लेगा, हस्ताक्षर कर देगा, ठीक है। बस ऐसे ही सिंपली आपका फॉर्म भरा जाएगा। वैसे कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।